हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका तैयारी कर लो चैनल में। मैं यह नवाब आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भक्ति रस हिंदी व्याकरण की मास्टर वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों आज हम भक्ति रस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भक्ति रस को नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपको पूरा A to Z भक्ति रस के बारे में बताने वाली है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में आप हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पर आधारित 600 प्लस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति रस की। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव देव रति है। इस रस में ईश्वर के अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। और भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक संस्कृत के किसी प्रमुख काव्याचार्य ने भक्ति रस को रस शास्त्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की है। भक्ति रस को रस शास्त्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की है। जिन विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मुनि वचन का उल्लंघन करते हुए वात्सल्य को नौ रसों के समकक्ष सांगोपांग स्थापित किया, उन्होंने भी भक्ति को रस नहीं माना है। भक्ति रस की सिद्धि का वास्तविक स्रोत काव्य शास्त्र ना होकर भक्ति शास्त्र है, जिसमें मुख्यतया गीता, भागवत, शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति रसायन तथा हरि भक्ति रसामृत सिंधु प्रभूति ग्रंथों की गणना की जा सकती है। तो भक्ति रस को रस बहुत से आचार्यों ने नहीं माना है। भक्ति रस के अवयव भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रस है। भक्ति रस का आलंबन विभाव परमेश्वर, राम, श्री कृष्ण आदि है। भक्ति रस का उद्दीपन विभाव परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम आदि। भक्ति रस का अनुभाव भगवान के नाम तथा लीला का कीर्तन, आंखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, कभी रोना कभी नाचना। भक्ति रस का संचारी भाव निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रस है। भक्ति रस है या भाव, इस प्रश्न पर देखते हैं। भक्ति को रस मानना चाहिए या भाव, यह प्रश्न इस 20वीं शताब्दी तक के काव्य मर्मज्ञों के आगे एक जटिल समस्या के रूप में सामने आता है। मतलब अभी भी इसमें समस्या है कि रस माने या भाव। कुछ विशेषज्ञ भक्ति को बलपूर्वक रस घोषित करते हैं, कुछ परंपरानुमोदित रसों की तुलना में उसे श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ शांत रस और भक्ति रस में अभेद स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, तथा कुछ उसे अन्य रसों से भिन्न, सर्वथा अलौकिक एक ऐसा रस मानते हैं जिसके अंतर्गत शेष सभी प्रधान रसों का समावेश हो जाता है। उनकी दृष्टि में भक्ति ही वास्तविक रस है, शेष रस उनके अंग या रसाभास मात्र है। इस प्रकार भक्ति रस का एक स्वतंत्र इतिहास है जो रस तत्व विवेचन की दृष्टि से महत्ता रखता है। नाट्य शास्त्र के सर्वप्रधान व्याख्याता अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए शांत को नमा रस सिद्ध कर दिया है। पर नौ रसों के अतिरिक्त अन्य किसी रस की स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है। सबका नौ में से ही किसी न किसी रस में अंतर्भाव मान लिया और एवं भक्ताओपि वाच्यमिति लिखकर वही बात भक्ति पर भी लागू कर दी। यही नहीं, उन्होंने
भक्ति को रस मानने का स्पष्ट निषेध भी किया है। यथा अतएवेश्वर प्रणिधान विषये भक्ति श्रद्धे स्मृति मति धृत्युत्साह धनु प्रवस्तेभ्योन्य थैवागमति न तयो पृथक रसत्वेव गणनम। अर्थात अतएव ईश्वरोपासना विषयक भक्ति और श्रद्धा स्मृति मति धृति उत्साह आदि में ही समाविष्ट होने के कारण अंग रूप ही है, अतः उनका पृथक रस रूप से परिगमन नहीं होता है। आचार्य मम्मट का भक्ति रस के विचार। आचार्य मम्मट का भक्ति रस के लिए विचार क्या है? मम्मट ने भक्ति का ना तो शांत रस में अंतर्भाव माना और ना ही स्वतंत्र रस रूप में उसे स्थापित कर सके। अभिनव गुप्त की उक्त धारणा से भी वे संतुष्ट नहीं हुए, अतएव मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने भक्ति की मूल भावना देवादि विषयक रति को व्यभिचारी भावों से पुष्ट भाव विशेष के रूप में स्पष्ट मान्यता दे दी। रतिर्देवादि विषया व्याभिचारी तथा ज्यति भावः प्रोक्तः। क्या रस इतने मतलब क्या रस 9 ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न को सामने रखकर जगन्नाथ ने अपने पूर्व पक्ष का निरूपण करते हुए भक्ति को रस मानने वाले मत के आधार से पूरी अभिज्ञता प्रदर्शित की है। भगवान जिसके आलंबन हैं, रोमांच अश्रुपातादि जिसके अनुभाव हैं, भागवतादि पुराण श्रवण के समय भगवतत्व जिसका प्रकट अनुभव करते हैं और भगवान के प्रति अनुराग स्वरूपा भक्ति ही जिसका स्थायी भाव है, उस जीवन रस का शांत रस में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुराग और विराग परस्पर विरोधी हैं। भक्ति का संबंध। भक्ति देवादि रति विषय से संबंध रखती है, अतएव वह भाव के अंतर्गत है और उसमें रसत्व नहीं माना जा सकता। वह भाव के अंतर्गत है, उसमें रसत्व नहीं माना जा सकता है। पहले तो लेखक ने रस के विभाव, अनुभव, संचारी तथा स्थायी सभी रसांगों का उल्लेख करके उसका पूरा स्वरूप खड़ा किया। फिर रस के नवत्व की रूढ़ि के आग्रह से उसने शांत रस में भक्ति रस के अंतर्भाव पर विचार किया है। तदनंतर मुनि वचन का उल्लंघन ना हो जाए, यह सोचकर भक्ति को रस ना मानकर भाव मानने के पक्ष का ही समर्थन कर दिया गया। तर्क यह दिया गया कि देवादि विषयक रति के आधार पर भक्ति को रस माना जाएगा तो पुत्रादि विषयक रति के आधार पर स्वतंत्र वात्सल्य रस को भी मानना पड़ेगा। यही नहीं, इससे आगे जुगुत्सा और शोक को स्थायी भाव ना मानकर शुद्ध भाव ही मनवाने का आग्रह किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सारा रस शास्त्र विशृंखल हो जाने की आशंका होती है। अतएव मुनि वचन से नियंत्रित रसों की नवत्व गणना ही मान्य होनी चाहिए। यहाँ पंडित राज ने निश्चय ही संकीर्ण परंपरावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। अनुराग और विराग के विरोध की जो महत्वपूर्ण समस्या उन्होंने उठाई, उसका भी समुचित विश्लेषण विवेचन नहीं किया गया। भक्ति में अनुराग ईश्वर के प्रति और विराग संसार के प्रति रहता है, अतः आलंबन भेद होने से दोनों का वैसे विरोध सिद्ध नहीं होता जैसे रस गंगाधर के रचयिता ने परिकल्पित कर लिया।
भक्ति रस की भी गणना भामा दंडी आदि के द्वारा मान्य प्रेयस अलंकार में जिन रत्याधिक भावों का समावेश होता था, उनमें पुत्र विषयक रति की तरह देवादि विषयक रति की भी गणना की जा सकती है। इसका सप्रमाण निर्देश करते हुए भक्ति रस के विकास का कुछ संबंध उक्त अलंकार से भी बताया गया है। भक्ति शास्त्र में गीता उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मा के रसमय तथा आनंदमय होने का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। गीता में भक्ति और भक्त को विशेष महत्ता प्रदान की गई है, किंतु भागवत पुराण को ही भक्ति को व्यापक एवं श्रेष्ठ रस रूप में प्रतिष्ठापित करने का मौलिक श्रेय है। भागवत के प्रारंभ में ही भगवदीशयक अलौकिक रस तथा उसके रसिकों का उल्लेख मिलता है। निगम कल्पतरोर गिलतम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संसुतम पितप भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भक्ति रस की महत्ता तथा उसका स्वरूप भागवत में स्थान स्थान पर व्यक्त किया गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति को परानुरक्तिरीश्वरे रूप में परिभाषित करते हुए उसे द्वेष की विरोधिनी तथा रस से प्रतिपाद्य होने के कारण भी राग स्वरूपा माना गया है। द्वेष प्रतिपक्ष भावाद्रस शब्दाच्य रागः। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति रस नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा कहा गया है। परम प्रेम रूपा नारद भक्ति सूत्र में। इन सूत्र ग्रंथों में ज्ञान और भक्ति के पारस्परिक संबंध तथा राग और विराग की भावना के भक्तिगत अविरोध पर भी सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है। भक्ति की उपलब्धि अमृतत्व, तृप्ति और सिद्धि कारक होती है तथा उसके शोक, द्वेष, रति और उत्साह आदि का शमन होता है। इसे बताकर शांत और भक्ति रस के बीच जो द्वैत खड़ा करने की चेष्टा की जाती है, उसका तात्विक निषेध किया गया है। भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति रस मधुसूदन सरस्वती के भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती का जो भक्ति रसायन नामक ग्रंथ है, उसमें भक्ति के अलौकिक महत्व और रसत्व का विशद निरूपण करते हुए उसे एक और 10वां रस बताया गया है, तो दूसरी ओर सब रसों से श्रेष्ठ भी माना गया है। उसके रसांगों का निर्देश भी भक्ति रसायन में मिलता है। भगवद्भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के रचयिता के अनुसार भगवत भक्ति चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता ने भी पराभक्ति को रस कहा है। पराभक्ति प्रोक्ता रस इति। भक्ति के रूप गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य रूप गोस्वामी कृत हरि भक्ति रसामृत सिंधु में काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति रस का विस्तार एक सुनिश्चित व्यवस्था के साथ किया गया है। भागवत के बाद भक्ति रस की मान्यता का सर्वाधिक श्रेय रूप गोस्वामी को ही है। उन्होंने भक्ति के 5 रूप माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शांति, दूसरा प्रीति, तीसरा प्रेय, चौथा वत्सल और 5वां मधुर।
ये शांत, दास से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य 5 भाव भक्ति के मूल हैं। उत्कृष्टता के आधार पर भक्ति रस परोकोटि और अपरोकोटि का माना गया है। इन भावों का मूल भागवत की नवधा भक्ति तथा नारद भक्ति सूत्र की 11 अशाक्तियों में मिल जाता है। ग्रंथ के दक्षिण विभाग में भक्ति के रसांगों का विवेचन विस्तार सहित किया गया है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनकी उपासना का आधार रसप्लावित तीव्र परमानुभूति रही है। अतएव उन्हीं के संप्रदाय में भक्ति रस का विशद विस्तार हुआ, यह स्वाभाविक ही था। रीतिकालीन भक्ति रस। हिंदी में रीतिकालीन काव्याचार्यों ने भक्ति मूलक काव्य की तो रचना की, परंतु काव्य रस के रूप में भक्ति की प्रतिष्ठा का कदाचित कोई भी प्रयास उन्होंने नहीं किया। देव ने अवश्य भक्ति रस पर विचार करते हुए उसको प्रेम शुद्ध तथा प्रेम शुद्ध नामक 3 भेद दिए हैं और प्रेमाश्रयी भक्ति के अंतर्गत शांत की गणना की है। आधुनिक काल में भक्ति रस। आधुनिक लेखकों में हरिऔध को इस स्थिति से सबसे अधिक क्षोभ हुआ, जो उनके वात्सल्य रस शीर्षक में भक्ति विषयक प्रसंगांतर बनकर तीव्रता से व्यक्त हुआ। भक्ति रस का महत्व अन्य रसों की तुलना में बताते हुए उन्होंने लिखा, रसो वै सह। रस शब्द का अर्थ है यह रसयति, आनंदयति सा रसः। वैष्णवों को माधुर्य उपासना परम प्रिय है, अतएव भगवत अनुराग रूपा भक्ति को रस मानते हैं। मेरा विचार कि वत्सल में उतना चमत्कार नहीं जितना भक्ति में है। हरिश्चंद्र के भक्ति रस में विचार। हरिश्चंद्र ने भक्ति या दास से लिखकर उसे दास से तक परिमित कर दिया है, किंतु भक्ति बहुत व्यापक और उदात्त है। साथ ही उसमें इतना चमत्कार है कि श्रृंगार रस भी समता नहीं कर सकता। कन्हैयालाल पोद्दार का भक्ति रस। कन्हैयालाल पोद्दार ने भी इस समस्या पर विचार करते हुए कि भक्ति भाव है या रस, अपना मत बलपूर्वक भक्ति के रसत्व के पक्ष में दिया है। लिखते हैं, दुख और आश्चर्य है कि जिन साक्ष्याभास श्रृंगारादि रसों में चिदानंद के अंशांश के स्फुरण मात्र से रसानुभूति होती है, उनको रस संज्ञा दी जाती है, और जो साक्षात चिदानंदात्मक भक्ति रस है उसे रस ना मानकर भाव माना गया है। यही क्यों क्रोध, भय, जुगुप्सा आदि स्थायी भावों को, जो प्रत्यक्षता सुख विरोधी हैं, रौद्र, करुण, भयानक और विभत्स रस की संज्ञा दी गई है। पोद्दार की भक्ति रस के अवयवों की व्याख्या। पोद्दार ने भक्ति रस के रसांगों की व्याख्या निम्नलिखित रूप में निर्धारित की है और सबको अलौकिक माना है। स्थायी भाव भगवदीशयक अनुराग। आलंबन विभाग भगवान राम, कृष्ण आदि के अखिल विश्व सौंदर्य निधि दिव्य विग्रह। अनुभाव भगवान के अनन्य प्रेम जन्य अश्रु, रोमांच आदि। व्यभिचारी भाव हर्ष, सुख, आवेग, चपलता, उन्माद, चिंता, दैन्य, धृति, स्मृति और मति। शांत रस की तरह ही पोद्दार भक्ति रस को वास्तविक ब्रह्मानंद सहोदर बताया है। रति स्थायी आलंबन भेद से ही रस या भाव होता है, अतएव अलौकिक आलंबन होने से तो यह अलौकिक भक्ति रस होगा ही। आधुनिक मराठी रस। शास्त्रियों के भक्ति रस के बारे में विचार। आधुनिक मराठी रस शास्त्रियों ने भक्ति रस की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है।
वाटवे ने विभत्स तथा रौद्र रस को कम करके नव रसों में उनके स्थान पर वात्सल्य और भक्ति रस को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डी.के. बेडेकर के अनुसार भक्ति रस के बारे में विचार। डी.के. बेडेकर ने इससे भरत के रस चतुष्टय की व्याख्या भंग होती हुई देखकर वाटवे के मत का तीव्र विरोध किया। उनकी धारणा है कि रस व्यवस्था का मूल आधार देवासुर कथा है और रौद्र और विभत्स को निकाल देने से वह बिना रावण के रामायण जैसा एक पक्षी हो जाता है। आलतेकर एवं आनंद प्रकाश दीक्षित के भक्ति रस के बारे में विचार। आलतेकर भक्ति का श्रृंगार में अंतर्भाव करते हैं, इसी तरह कोल्हटकर अद्भुत में। आनंद प्रकाश दीक्षित ने इनके मत का सतर्क विरोध किया है। पंगु निर्जीव आलंबन होने से श्री जोग भक्ति की अव्यापकता तथा उसके मूल में भावना न होने से तथा हिंगड़ेकर शक्ति के विक्रियाहीन होने से उसकी रसत्व का अधिकारी नहीं मानते। शिवराम पंत के भक्ति रस के बारे में विचार। शिवराम पंत ने भक्ति के विविध रूपों की कल्पना करके देशभक्ति को स्वतंत्र रस बताया है, जिसका स्थायी भाव उन्होंने देशाभिमान निर्धारित किया है। भक्ति रस के उदाहरण देख लेते हैं। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। उलट नाम जपत जग जाना, वल्मीक भय ब्रह्म समाना। तीसरा है एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। अंततः निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या निकलता है। वस्तुतः भक्ति रस का आलंबन लौकिक ना होकर अलौकिक ही मानना समीचीन होगा। भक्ति शास्त्र में निराकार निर्गुण ब्रह्मा की अवतारवाद के आधार पर इस प्रकार सगुण साकार कल्पना की गई है कि वह भक्ति भावना का वास्तविक आलंबन बन सका। निश्चय ही भक्ति काव्य में भावना का जो विस्तार भारतीय साहित्य में मिलता है, उसको देखते हुए भक्ति को रस ना स्वीकार करना वस्तु स्थिति की उपेक्षा करना है। यह अवश्य है कि महत्व के साथ भक्ति रस की अपनी अनेक सीमाएं भी हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारत की सभी प्रमुख प्रांतीय भाषाओं में भक्ति का साहित्य उपलब्ध होता है। हिंदी साहित्य में सूर, तुलसी, मीरा आदि की रचनाएं भी भक्ति रस का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। निर्गुण धारा के काव्य में जहाँ तक वैष्णव भावना का प्रवेश हुआ, वहीं तक भक्ति रस की व्याप्ति है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो भक्ति रस पर। हमने डिटेल में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत से नए टॉपिक भी पढ़े। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, कोई बात है तो बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले रस के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।